अपने इस गोल को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। मैंने आपको ऐसा नहीं कहा कि स्टॉक मार्केट ही केवल एक ऐसा मेथड है जो आपको आपका गोल पूरा करा सकता है। कोई जी। भी बिजनेस, कोई भी धंधा, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी रूल, किसी भी तरह का काम जो है वो आपको हम्म, आपका गोल अचीव करा सकता है। कि अगर आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 8% मंथली का अगर आप रिटर्न जनरेट करते हैं, तो 5 साल में आपके पास कितना पैसा होता है? 10 करोड़। जी। 3 लाख रुपए आपके पास हैं, 5 साल का समय आपके पास है, 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे। केवल जो मिसिंग एलिमेंट है वो 8% का है। तो हमारी जो आज जी। की क्लास है, हमारी आज की क्लास जो है वो आपको ये एक्सप्लेन करने जा रही है कि ये 8% का रिटर्न या 10% का रिटर्न या 6% का रिटर्न, 4% का रिटर्न हम किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। जॉब से तो आप 3 लाख का 10 करोड़ बनता है नहीं। जॉब में तो आपको बिल्कुल सैलरी नहीं मिलेगी बनेगा। 20-30 हजार की, तो ये तो हाँ नहीं जी। चलेगा। प्रॉपर्टी ऐसी कौन सी है 3 लाख की खरीदी 10 करोड़ बन जाएगा? हम उसको भी नहीं मानते। गोल्ड में भाई इतनी ताकत नहीं है कि वो 3 साल में 5 साल में जो है। नहीं, आप देखिए 3 ऑप्शन: बिजनेस, जुआ, चोरी। जी। आपको पता है 99% बिजनेसेस फेल होते हैं। फेल। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि अब हम करें तो करें क्या, कैसे ये गोल अचीव होगा। ये गोल अचीव होगा तो कैसे होगा? सब आते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट जो है ना वो फ्री पैसा बट रहा है। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। इस बिजनेस की खासियत ये है कि इसमें सब कुछ लगता है, पैसा भी लगता है, मेहनत भी लगती है, कड़ी मेहनत भी लगती है। तो मेरे 11 से 12 साल हो गए हैं बचाते। इतना समय देना ही पड़ेगा आपको। तो अगर आपको उस समय को बचाना है तो आप क्या कर सकते हैं? आप ट्रेनिंग जो भी ले रहे हैं वो ट्रेनिंग का केवल और केवल एक पर्पज है कि आप मेरे एक्सपीरियंसेस को क्या कर लेंगे? अडॉप्ट कर लेंगे। तो आपको जो 10 साल की जर्नी है वो शॉर्टन होके क्या हो जाएगी? 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल की हो जाएगी। ठीक है। वाई 99% बिजनेसेस फेल। 99% बिजनेसेस जो हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं? अगर हमें ये बात पता हो तो हम शायद बिजनेस में भी सक्सेसफुल हो जाए और चीजों में। देखिए जो बिजनेस है वो बेसिकली 3 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है बिजनेस प्लान। प्लान क्या है, किस चीज का बिजनेस है। दूसरा होता है फंड। और तीसरा होता है एग्जीक्यूशन। आपके पास एक प्लान है, आपके पास फंड्स हैं, आपके पास एग्जीक्यूशन जरूर। बिना फंड के पैसा नहीं आता, किसी भी तरह। जी। तो अब फंड्स के लिए अगर हम देखें, तो फंड्स के लिए अगर हमें कोई भी बिजनेस करना है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, जरा आप ये देखिए। जब जमीन चोरी है नहीं कर नहीं? सकते, चोरी नहीं कर नहीं, सकते तो किडनी बेचेंगे फिर। किडनी बेचोगे चोरी करो? भाई देखो सुनो, लोन तुम्हें मिलेगा नहीं, प्रॉपर्टी तुम पे है नहीं, सेविंग तुमने की नहीं, जॉब तुम करने लायक नहीं हो, हम्म, दोस्त तुम्हारे हैं नहीं क्योंकि तुम गरीब हो, पार्टनर तुमसे कोई क्यों बनेगा, बिल्कुल। चोरी तुम करना नहीं चाहते। तो किडनी। ठीक है। तो प्लान है, चलिए मैं मान लेता हूँ, कह रहे 2 लाख दोना कटोरी का प्लान है। दोना कटोरी बनाएंगे। मैंने कहा कितना पैसा लगेगा? कहें 1.5 लाख रुपए। डेली कितना गया? 5,000 रुपए आ जाएंगे। कहीं तो ऑप्शन बाइंग पर भी बढ़िया हो गया है। तो मैं कहा चलाओ चलाओ कोई बात नहीं। तो आप समझ रहे, प्लान सबके पास, एग्जीक्यूट भी कर ही लेगा वो कैसे ना कैसे। हाँ, पर ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये दिक्कत क्यों है? क्योंकि कहां से आएगा पैसा। ठीक। चलो हमने ये पॉसिबल ऑप्शंस जो हैं, इनको जरा एक बार हम ब्रीफ में देख सकते हैं। लोन, जैसे ही आपने लोन लिया, 12% एनुअल का आपका इंटरेस्ट देना इंटरेस्ट पड़ेगा। बढ़। ठीक है। अब आपने दुकान खोली, 10 लाख रुपए लोन लिया, 20 लाख रुपए लोन लिया,
दुकान चली कि नहीं चली पता नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, चलेगी कि नहीं वो बाद में चलेगी, पर अगले ही महीने ईएमआई जरूर उसकी आ जाएगी 12% जोड़ के। और अगर आपने वो नहीं भरी तो दुकान पे हम्म। अगले दिन ताला डालने भी खड़ा हो जाएगा। आपने कमाया या नहीं कमाया पता नहीं, पर आप उसको 12% और दोगे पल्ले से। हम धंधा कर रहे हैं किस लिए? कि कमा के रोटी चलाएंगे। और यहाँ क्या जी। हो रहा है, बैंक कह रहा है ले तू पैसा पकड़ो हमें दे कमा के। भाई ये बारह हम्म। परसेंट बैंक क्या कह रहा है, तू कमा और हमें दे। हाँ जी। तो भैया धंधा कहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा? नहीं होता ना सक्सेसफुल। हम्म। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोन सक्सेसफुल नहीं, पर हम जैसे जनरल आदमी के लिए 12%, 10 लाख का बारह बहुत परसेंट ज्यादा हो समझ रहा है, जाता है। 1,20,000 रुपए तो पहले उसको ही देना है। इसके बाद उस दुकान का किराया भी देना है, उसमें माल भी भरना है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, घर के भी खर्चे हैं, सब कुछ है, कहाँ से दे देगा आदमी? बिल्कुल। कितने दिन चला लेगा दुकान? फ्रस्ट्रेट होकर कहेगा भाई ऐसा करो बंद करो, पहले तो लोन चुकता करो कहीं से, तो लोन चुकता करने के चक्कर में कुछ ना कुछ बेचेगा वो। तो चल लिया धंधा, हो गया फेल। प्रॉपर्टी, सेविंग्स, आदमी सेविंग्स किस लिए करता है? सेव किस लिए करता है पैसा? बेटी की शादी, बहन की शादी, अपनी बीमारी, कोई इमरजेंसी। अब वो फंड आपने हम्म। यूज कर लिया धंधे में, तो आप समझ रहे हैं आपकी सिक्योरिटी जो है वो क्या होगी, पूरी खत्म। और जब सिक्योरिटी खत्म खत्म। होती है ना, तो आप क्या हो जाते हैं, प्रेशराइज हो जाते हैं। जब आप प्रेशराइज हो जाते हैं तो फिर आपका धंधा अपने आप क्या हो जाता है, डिक्लाइनिंग हो जाता है। हम्म। जॉब से देखिए भैया पैसा नहीं इकट्ठा होता, जॉब से खर्चे ही चलते हैं। बिल्कुल। दोस्त से उधार लिया, ये सही ऑप्शन है, दोस्त से ले लो पैसा। बस इसमें केवल एक दिक्कत है कि वो दोस्त नहीं रहेगा अगले 15 दिन के अंदर। तो वहां पे भी क्या होगा, दोस्त तो पक्के कि आप उसको दोगे नहीं वापस, तो दोस्त हम्म। तो पक्का नहीं रहेगा। हम्म। इसके बाद पैसा भी नहीं रहेगा, पैसा भी ले लेगा वो आपसे। बिल्कुल। पार्टनर, पार्टनरशिप में पता ही है, काम आप कर रहे हो, बिजनेस प्रपोजल आपका है, फंड उसका है, एग्जीक्यूशन आपका है, दिन रात मेहनत वो कर रहे हो, शाम को आ जाएगा हाँ भाई गल्ला कितना आया। पार्टनर कहीं ना कहीं वो इतना इमोशनल नहीं होगा बिजनेस को लेके जितना आप सोचते हैं। होता है ऐसा या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ये तो हो गया पार्टनर। चोरी की तो आपको पता ही है क्या होगा, कितने दिन कर लोगे? एक बैंक रॉबरी हम्म। कर लो ठीक है, दूसरे के लिए गया पक्का दर्द ही जाओगे। हम्म। फिर वो जितना पैसा पहली बार लेगा तो वो भी रिकवरी में आ जाएगा, घर मकान सब नीलाम हो जाएगा। हम्म। इसलिए चोरी भी बड़े तसल्लीफुल आदमी के साथ करनी चाहिए। लाओ। तो भैया जब ये सारे लक्षण हैं तो बिजनेस सक्सेस कैसे होगा? होगा ही नहीं। नहीं होगा। जब बिजनेस 99% की कैटेगरी में आ जाएंगे फिर। 99% की कैटेगरी। तो भैया धंधा करें कैसे? तो फिर करें क्या, सबसे बड़ा सवाल है। तो फिर करें क्या? बड़ा बनना है, अगले 5 साल में 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, प्लान भी है, एग्जीक्यूशन भी है, फंड फंड्स नहीं नहीं है। है। यहां से जो भी कुछ तरीके हैं वो सब ये बताते फेल हैं है। कि आप फेल। क्या मैं जो कुछ आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं क्या ये सही है, या इसमें कुछ गलत भी इंफॉर्मेशन लग रही है आपको? अब आप कहोगे कि जब सब फेल होते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा, कुछ लोग लोन से ही कर ले जाते हैं बिजनेस, पर फेल होने के, जनरल आदमी के फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो, तो वहां फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पास होने के? सर पास लोन होने वाला के ज्यादा तभी चांस। सरवाइव। एक रनिंग बिजनेस है किसी का, तो वो हो सकता है 20 लाख का लोन लेके कहे चल खपा देंगे इसमें, वो एक अलग चीज है। मैं एक स्टार्टअप की बात कर रहा हूं, हमारे आपके लिए हम क्या करें, तो हमारे पास क्या तरीका है। तो यहां से शुरू हो जाता है हमारा रोल बाजार का। बाजार कहता है अच्छा धंधा है, एग्जीक्यूशन है, हम्म। पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, पैसा मैं देता हूं, आ जाओ। कैसे? कि ये जो आपकी एक दुकान है, एक XYZ,
ये सबसे इंट्रोडक्शन है मार्केट का, कि मार्केट अभी तक हमने इंट्रोड्यूस नहीं की थी, आज हम जा रहे हैं मार्केट इंट्रोड्यूस करने। ये आप एक दुकान चलाते हैं, ये दुकान जो है, इस दुकान में आपने 10 लाख रुपए लगाए। क्या लगाए? 10 दस लाख लाख रुपए। रुपए लगा के आप 1 लाख रुपए कमाते हैं महीना। 10 लाख लगा के आप 1 लाख रुपए क्या करते हैं? महीना महीने कमाते हैं कमाते हैं। मंथली। अब आपको मन किया कि मुझे एक बड़ा बिजनेस करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे पैसों की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? आप एनएससी में अपने एक इस्तेहार देते हैं, या आप ये कहिए कि एप्लीकेशन देते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, कि आप एक नोटिस जारी करता है वो कौन? एनएससी। एनएससी क्या कहता है? एनएससी कहता है कि एक XYZ कंपनी है जो पिछले 5 सालों से बहुत अच्छा काम कर रही है और इसको 10% का रिटर्न निकाल रही है। एनएससी क्या कहता है? वो देखता है आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करता है और वो कहता है 10 लाख के फंड पे 1 लाख निकाल रहा है, 10% का रिटर्न ये XYZ कंपनी पिछले 5 सालों से निकाल रही है। ये कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है और इसको 10 करोड़ रुपए चाहिए। इसको क्या चाहिए? 10 करोड़ 10 करोड़ रुपए। रुपए चाहिए। और ये 10 करोड़ से ये क्या करना चाहती है? मल्टीपल शॉप्स खोलना चाहती है। ठीक है, तो इस 10 करोड़ को अगर आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है तो आप इसके शेयर्स खरीद लो। शेयर्स क्या होते हैं? कुछ भी नहीं, उसी पैसों का एक हिस्सा है वो, उसको हम शेयर की तरह, उस कंपनी के पार्ट्स, इस कंपनी के पार्ट्स मान लो, दिस इज कॉल्ड शेयर, दिस इज शेयर्स। ठीक है, तो वो कंपनी कहती है कि आप शेयर्स खरीद लीजिए। तो अब कंपनी को 10 करोड़ की जरूरत थी, तो 10 लोग आए। आपको कैसी लगी कंपनी? कैसी लग रही है? अच्छी कंपनी है, सही लग रही। प्रॉफिटेबल है। बिल्कुल। तो आप क्या करोगे? आपके पास पैसा रखा है तो आप क्या करोगे? आप कहोगे यार कोई बात नहीं, ले तू पकड़, 1 करोड़ आपने दिए, 1 करोड़ मैंने दिए, 1 करोड़ लक्ष्य आपने दिए, 1 करोड़ आपने दिए निखिल, 1 करोड़ हर्ष जी आपने दिए। कितने हो गए इस जी। पे? दो दो चार, कितने चाहिए थे इसको? 10 चाहिए थे ना? 5 मैडम ने कर दिए, 10 करोड़ रुपए। ठीक। जी। कंपनी को बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी? फंड की। वो फंड हो गया कंप्लीट, हो गया कंप्लीट। अब जब ये फंड कंप्लीट हो गया, तो इस कंप्लीट फंड के साथ वो कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा सकती। जरा इस फंड को देखिए, 10 करोड़ को, और जरा उस फंड को देखिए जो हम अभी तक देखते चले आ रहे थे, किडनी भी बेच दिया, जूता चप्पल हाथ पैर सब गिरवी रख दिए, और एक ये पैसा है। कैसा पैसा है ये? नो इंटरेस्ट, नो लाइबिलिटी, नो रिस्क, नो टेंशन। केवल क्या करो? धंधा करो। केवल क्या करो? धंधा करो। धंधा करो। धंधा करने के लिए पैसा ऐसे इकट्ठा होता है। यही कारण है कि जो कंपनियां बढ़ती हैं वो ड्रेस्टिकली बढ़ जाती। एचडीएफ कौन देता है पैसा? बाजार। इसी को बोलते हैं हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसका दूसरा नाम शॉर्ट फॉर्म होता है IPO।